नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आरआर कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्लैब कास्टिंग के बारे में कि स्लैब कास्टिंग को किस प्रकार करा जाता है और स्लैब कास्टिंग के समय जो हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं और स्लैब कास्टिंग को ऐसा क्या करके हम और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं जिससे कि छत हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए, कभी कमज़ोर ना पड़े और उसमें लीकेज और सीपेज की समस्या कभी ना आए। तो जानने के लिए पूरा वीडियो हमारा अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी 1000 स्क्वायर फीट की छत की स्लैब कास्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारी छत है लगभग 40% हमारी छत डल चुकी है। यह वाला पूरा पोर्शन हमारा डल चुका है। बीम भी हमारे लगभग सारे के सारे भरा चुके हैं। अब इसका जो है हमारी स्लैब की कास्टिंग बची है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि हमारा ग्रेड क्या होना चाहिए स्लैब कास्टिंग का। जो हमारा रेशा डल रहा है रेत, गिट्टी और सीमेंट का, वो क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पाइप हैं इनका हमें कैसे ध्यान रखना है। जैसे कि ये पाइपों की फ़िटिंग तो कर दी इलेक्ट्रीशियन ने, लेकिन स्लैब कास्टिंग के वजह से ऐसा क्या होता है कि जिससे छत डलने के बाद आपको वायर की फ़िटिंग नहीं मिलती है, पाइप की फ़िटिंग नहीं मिलती है, तो फिर हमको कभी छत तोड़ के पाइप निकालने पड़ते हैं। तो ये समस्या ना आए तो उसका भी हमें स्लैब कास्टिंग के टाइम पर ही ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट के जो होता है हमारा वाइब्रेटर का। तो वाइब्रेटर क्या होता है, इसका यूज़ किस प्रकार से स्लैब कास्टिंग में करा जाता है। चौथा पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमारे ढाल का, कि जो हमारा स्लैब कास्टिंग में हमने ढाल दिया हुआ है वो हमारा किस तरफ जा रहा है और ढाल कैसे चेक करा जाता है। तो ये सभी चारों पॉइंट्स के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में हमारे बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रेड क्या होना चाहिए। तो स्लैब कास्टिंग के समय जो हमारा ग्रेड होना चाहिए वो हमारा 1, 1.5, 3 का होना चाहिए। इसमें 3 पार्ट के ग्रेड 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा जाता है। तो 3 पार्ट में डाले जाते हैं। मैं आपको बोरी के हिसाब से और पार्ट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बता देता हूँ। तो जो इसमें रेशो डाला जाता है हमारा 1, 1.5, 3 का रेशो डाला जाता है। 1 पार्ट इसमें सीमेंट का आता है, 1.5 पार्ट इसमें हमारा रेत का आता है और जो हमारा 3 पार्ट आता है वो हमारा इसमें एग्रीगेट मतलब गिट्टी वगैरह का आता है। और यदि बोरी के हिसाब से देखें हम इसमें, तो इसमें हमारी 1 बोरी सीमेंट आती है, जिसके बाद हमारी 9 तगारी गिट्टी आती है और लगभग 5.5 से 6 तगारी के आसपास इसमें हमारी रेत आती है। तो इस टाइप से हमारा ग्रेड बनता है। तो ये ग्रेड का होना बहुत ज़रूरी होता है स्लैब कास्टिंग के समय, कि इसी ग्रेड में हमारी स्लैब की कास्टिंग करी जाए। दूसरा मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये पाइपों के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पाइपों की पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग डाल दी गई है। अब स्लैब कास्टिंग के समय क्या होता है कि यहाँ पे क्या रहता है कि लेबर चल चल के पूरी स्लैब की कास्टिंग करती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, सामने की तरफ यहाँ पे जहाँ पे हमारा कंक्रीट का माल आके मशीन से गिरता है, वहाँ पे क्या फावड़ों का यूज़ करके माल उठाया जाता है। तो इस एरिया को पहले क्या रहता है कि गिट्टी डाल के अच्छे से पक्का कर देना चाहिए, जिसके बाद ही इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। दूसरा बात ये कि जब यहाँ से लेबर आप देख रहे हैं कि चल चल के क्या कर रहे हैं ये लोग, कि गिट्टी को ले जाके डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइप भी बिछे हैं जगह जगह। तो होता है क्या है, जनरली कभी सभी के चलने के कारण क्या होता है, जैसे कुछ लोग कमज़ोर पाइप डाल देते हैं तो कहीं से पाइप चटक जाता है या टूट जाता है। या जैसे कि आप देख रहे हैं कि जॉइंट लगे हुए हैं, जॉइंट्स पाइप जैसे डब्बी में कनेक्शन हुआ है, पेन पॉइंट में कनेक्शन हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है पाइप निकल जाता है। तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी वर्कर्स आपके इधर काम कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए, पाइप टूट जाए या पाइप निकल जाए तो तुरंत बता दो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। बस ये है कि उसी टाइम वो चीज़ सही करी जा सकती है। अदरवाइज़ क्या होता है बाद में कि स्लैब कास्टिंग हो गई, आपका पाइप किसी लेबर से टूट गया, उसने डर के मारे बताया नहीं, तो इसका खामियाजा ये होता है कि आपकी छत डल चुकी होती है। जब वायरिंग करी जाती है तो वायरिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपके जो वायर है वो पहुंच नहीं पाते, बीच में से क्या होता है पाइप की लाइन ब्रेक हो जाती है, वहाँ पे कंक्रीट आ जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि उस एरिया को फिर तोड़कर नीचे से स्लैब को फिर वहाँ से बाईपास लाइन करके फिर वहाँ की वायरिंग करी जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे वाला और रिस्की काम हो जाता है कि छत पे तोड़ फोड़ होती है। तो उससे क्या है, यदि आपकी सबसे ऊपर की छत है, लास्ट छत है, तो उसमें क्या होता है कभी सभी लीकेज वगैरह आने की प्रॉब्लम हो जाती है छत को तोड़ने पर। तो इससे बचने के लिए यही है कि स्लैब कास्टिंग के समय बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि जो हमारे पाइप है ये कहीं से भी डैमेज ना हो, कहीं से भी कनेक्शन ब्रेक ना हो इसका।
तीसरी बात जो मैंने आपको बताई हमारी ढाल की बताई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारी स्लैब है, स्लैब में हमने आगे की तरफ ढाल रखा हुआ और ये जो हमारी स्लैब है टॉप की स्लैब है हमारी। तो इसमें क्या करा था हमने, जो हमारी शटरिंग थी, शटरिंग में ही हमने इसमें ब्रिक वर्क हुआ था। तो ब्रिक वर्क में हमने इसमें क्या करा है, स्लैब में 3 इंच का ढाल सामने की तरफ दे दिया है। पीछे से 3 इंच का ढाल हमने ब्रिक वर्क में सामने करा। इसके बाद वही ढाल को हमने शटरिंग में अप्लाई करा। जो हमारी शटरिंग लगी है, शटरिंग में भी हमारा 3 इंच का ढाल सामने की तरफ गया है। तो जैसा कि आप ढाल चेक करेंगे, तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ से ये जो एरिया रहेगा आप देखिएगा, जो आपकी ये साइड लगी है, और आगे से जाके देखेंगे तो ये एरिया आपको 3 इंच ज़्यादा दिखेगा। साइडें हमारी लेवल में लगी हैं। अब इससे होता है क्या है, 3 इंच के ढाल की वजह से कि आपका जो पानी रहता है छत पे कहीं भी नहीं रुकता है। आपका पानी सीधा का सीधा मूव करके जहाँ भी आप ड्रेनेज सिस्टम दे रहे हैं, मिस्त्री को बोल दीजिए कि हमें इस तरफ ढाल चाहिए, तो वहाँ से वो स्लैब कास्टिंग के समय ढाल बना देते। एक तो आपका ढाल 3 इंच का सामने की तरफ है, और आपको जिस पॉइंट पे ढाल ले जाना है, मिस्त्री देखिए यहाँ से लेवलिंग कर रहा है। ये जो पंजे की मदद से क्या कर रहे हैं, माल को खींच के पूरा लेवल कर रहा है। फिर जो वहाँ पे रंदा रखा है, रंदा इसमें फेर के ढाल बना लेगा। तो मिस्त्रियों को ये पता रहता है कि किस तरफ ढाल आ रहा है, क्योंकि जब मिस्त्री रंदा चलाते जाते हैं तो जो छत का अतिरिक्त पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर रहता है, तो उस एरिया में मूव करता जाता है, जिस एरिया में वो लोग ढाल देते हैं। तो उस हिसाब से इसका ढाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी मिस्त्री को बोला है कि यहाँ से पूरा का पूरा हमारा ऑलरेडी 3 इंच का ढाल आगे तक की तरफ गया, यहाँ पे हमारा टावर आएगा। अब 3 इंच का ढाल आगे है तो पानी जाके सीधा टावर से टकराएगा। तो मैंने उन मिस्त्री को बोला कि भैया तुम वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा माल डालना, और वहाँ से माल डालते हुए उसका ढाल इस कॉर्नर पे ले आना। अब यहाँ पे से आगे हमारा पूरा 3 इंच का ढाल गया तो पानी हमारा आगे जाएगा, लेकिन यहाँ से अब हम ढाल बढ़ाते हुए उस कॉर्नर पे ले जाएंगे, वहाँ कॉर्नर पे ढाल को ले जाके ख़त्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ड्रेनेज पाइप आएगा। तो तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम है कि हमारे छत पे कभी भी पानी ना रुके, कि ढाल परफेक्ट होना चाहिए। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया। तो देखिए अब जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारे वाइब्रेटर का। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कंक्रीट डल चुकी है, सामने पूरे एरिया में कंक्रीट डल चुका है। अब इसमें क्या करा जाएगा, ये वाइब्रेटर रखा हुआ है। अब ये वाइब्रेटर मशीन को इसमें चलाया जाएगा। वाइब्रेटर मशीन चलाने से होता क्या है कि जो छत, ये जो हमारी कंक्रीट के अंदर एक्स्ट्रा बबल रहते हैं वो पूरे के पूरे निकल जाती है, और कंक्रीट हमारी थिक होके स्ट्रॉन्ग होके फैल जाती है उस एरिया में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट है उसको स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा मिलती है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाती है, मजबूत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कंक्रीट के बीच में कहीं भी गैप नहीं रहता है, जिसके वजह से हमारी लीकेज की या सीपेज की प्रॉब्लम आने वाले समय में हम नहीं देख पाते। तो अब जैसे कि आप देखेंगे कि मिस्त्री के द्वारा वहाँ पे वाइब्रेटर को चलाया जाएगा। तो देखिए ये जो वाइब्रेटर मशीन होती है, अब इसको मिस्त्री के द्वारा यहाँ पे चलाया जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये वाइब्रेटर मशीन को चलाया जाता है, जिससे कि क्या आता है, आप देखेंगे कि पहले कंक्रीट कैसी हो रही है और वाइब्रेटर मशीन चलने के बाद कैसी हो रही है। पूरा उसका सीमेंट का जो रेशा रहता है वो पूरा का पूरा टॉप पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी भी हमारी छत में नमी या सीपेज नहीं आती है। तो जो छत का एक ये भी अहम बिंदुओं में से एक है, 4 बिंदुओं में हमारे कि जो वाइब्रेटर रहता है उसे बहुत ही कुशलता से और अच्छे से चलाया जाए, जिससे कि अभी कभी भी हमारी छत में सीपेज वगैरह ना आए। तो देखिए किस प्रकार से वाइब्रेटर को चलाया जा रहा है। ये वाले एरिया को देखिए और वाइब्रेटर चलने के बाद ये वाले एरिया को देखिए। जो पूरा हमारा रेशा है वो पूरा सीमेंट का ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी जब भी भविष्य में कभी आप मकान बनवाएंगे तो आपके मकान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।